हमारे एक सब्सक्राइबर का जो नेक्स्ट कमेंट है वो ये है कि मैं भी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, लेकिन मसला ये है कि मुझे पता नहीं है कि इसमें फ़ायदा होगा या नहीं। अब आपकी वीडियो देखकर मुझे कुछ हिम्मत मिली है तो मैं भी स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। देखें जी, फॉर एग्जांपल आपकी एक दिन में 6 से 7 हज़ार रुपये की सेल होती है ना, तो उसमें से 2 हज़ार रुपये या 2,500 रुपये फूड पांडा वाले ले लेंगे। बाकी 5 से 5,500 हज़ार रुपया जो है वो आपके पास आएगा ही आएगा हर ट्यूसडे। अच्छा जी, अगला सवाल ये है कि क्या आपका अपना बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है या ईजी पैसा में भी आपकी पेमेंट वसूल हो जाएगी। देखिए मेरी बहन, ऐसा है कि फूड पांडा होम शेफ रजिस्टर करते वक्त आपको अपना बैंक अकाउंट ही देना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी टेक टॉक में खुशामदीद। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है क्योंकि इसमें आप ही के पूछे गए सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। जैसे कि अगर आप ये बिज़नेस शुरू कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं तो आपके ज़हन में काफ़ी सारे सवालात आ रहे होंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक, पैसे कितने मिलेंगे, कितने पैसे कटते हैं, यानी कि उन सारे सवालात के जवाबात जो कि आपके जहन में एज अ न्यू फूड पांडा होम शेफ के तौर पर आ सकते हैं। तो उन सब सवालों के जवाबात आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो चलिए फिर बगैर कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके और आप अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो सकें। तो सबसे पहला कमेंट जो हमने अपनी एक सब्सक्राइबर का सॉर्ट आउट किया था वो ये था कि मैंने फूड पांडा को रजिस्टर किए हुए 1 मंथ से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक मुझसे कोई राब्ता नहीं हुआ। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि शायद आपने ईमेल एड्रेस गलत डाला हो या आपने अपना फ़ोन नंबर जो है वो सिर्फ लैंडलाइन नंबर वाला भेज दिया होगा। फूड पांडा को रजिस्टर करवाते वक्त हमें जो फ़ोन नंबर देना पड़ता है वो उस पर हमारा व्हाट्सएप भी लाजमी होना चाहिए, क्योंकि 5 to 10 डेज़ मैक्सिमम लगते हैं। इसमें आपके वीकेंड्स काउंट नहीं होते। 5 to 7 डेज़ के अंदर अंदर ही आपको कॉल आ जाती है। उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग कॉल दी जाती है जो कि हार्डली 10 to 15 मिनट्स की होती है। वो भी आपकी उसी नंबर पर होती है जो कि नंबर आपने उनका प्रोवाइड किया होता है, यानी कि उस पर व्हाट्सएप होना भी लाजमी है। उसके बाद आपका होम एड्रेस कंफर्म किया जाता है, उसमें भी एक आध दिन ही लगता है, और विद इन 1 to 2 डेज आपने जो डिवाइस के लिए रजिस्टर किया हुआ है वो डिवाइस आपको आपके घर की दहलीज पर पहुंचा दी जाती है। अगर तो आपने डिवाइस के लिए रजिस्टर किया है तो डिवाइस मिल जाएगी, और अगर तो आपने अपने फ़ोन से काम करने के लिए रजिस्टर किया है तो आपके फ़ोन पर ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आपके फ़ोन पर ही टीम आकर वो ऐप इंस्टॉल कर देगी, जिसके बाद आप बाआसानी ये काम शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो जनाब अगला कमेंट ये था कि क्या लाइव जाने के बाद हम अपनी मर्ज़ी से किचन बंद और खोल सकते हैं, यानी कि जब भी हम फारिग हों तो उसको बंद कर दें और जब हम काम करना चाहें तो उसको ऑन कर दें। जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, बल्कि आप इसको बआसानी ऑपरेट कर सकते हैं, और ऑन एंड ऑफ करना ये बिल्कुल आपके अपने एंड पे है। जैसा कि ये आपका अपना होम किचन है तो आप ये आपकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जब आप अवेलेबल हो तो इसको ऑन कर दें, और कोई भी घर का इशू निकल आता है, कोई बाहर का इशू निकल आता है, आप घर पर नहीं होते हैं तो इसको ऑफ़ कर दें। डिवाइस पर जाकर इसको ऑन एंड ऑफ़ करना बहुत ही आसान है। एक तो आप अपनी टाइमिंग्स भी सेट कर सकते हैं जिससे ये ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है और आपने टाइमिंग सेट नहीं की हुई उसके मुताबिक, तो आप इसको बआसानी अपनी डिवाइस से ही ऑफ़ कर सकते हैं, जिसके बाद आपका किचन लाइव नहीं होगा जब तक कि आप उसको दोबारा ऑन नहीं करेंगे। और ज़ाहिर है जब लाइव नहीं होगा तो फिर आपको ऑर्डर भी नहीं आएंगे और कोई ऑर्डर आपका इस तरह ज़ाया भी नहीं होगा। यानी कि जैसे कोई इमरजेंसी आती है या कोई काम पड़ जाता है तो आप इसको ऑन एंड ऑफ़ कर सकते हैं। जब चाहे इसको ऑन कर लें, जब चाहे इसको ऑफ़ कर दें। आपका अपना किचन है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है ये पॉइंट भी आपका अच्छे से एड्रेस हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारे एक सब्सक्राइबर का जो नेक्स्ट कमेंट है वो ये है कि मैं भी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, लेकिन मसला ये है कि मुझे पता नहीं है कि इसमें फ़ायदा होगा या नहीं। अब आपकी वीडियो देखकर मुझे कुछ हिम्मत मिली है तो मैं भी स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। इसमें यह है कि मेरी बहन, स्टार्ट तो आप करें तो आपको फ़ायदा इंशाल्लाह लाजमी होगा। आप अपना मेन्यू इस तरह का सेट करें कि जो मेन्यू आमतौर पर लोग ऑर्डर करते हैं, यानी कि देसी डिशेज़ इस तरह के लाल लोबिया हो गया, कड़ी पकौड़ा हो गया, इस तरह की देसी डिशेज़, या जैसे दाल चावल हो गया। जितनी आसान डिशेज़ होंगी उतने ही ज़्यादा आपको ऑर्डर्स आएंगे। जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस फूड पांडा होम शेफ पे काम करने का है वो यही है कि जितना आप फास्ट फूड कुजीन की तरफ जाएंगे आपके ऑर्डर शायद लिमिटेड हो जाएं, लेकिन जितना आप देसी डिशेज़ की तरफ आएंगे तो आपके ऑर्डर ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। अगर आपके एरिया में हॉस्टल्स वगैरह ज़्यादा हैं तो वहाँ पर देसी डिशेज़ ज़्यादा चलेंगी, लेकिन अगर आपके एरिया में सोसाइटीज़ बनी हुई हैं तो वहाँ पर आप फास्ट फूड का काम भी शुरू कर सकते हैं, और फ़ायदा तो इसमें ज़ाहिरी बात है होता ही है। ये फूड पांडा वाले 32% एक ऑर्डर में से डिडक्ट करते हैं। जैसा कि बिलफर्ज आपका ऑर्डर 600 रुपये का आता है तो 200 रुपया जो है वो फूड पांडा वाले ले लेंगे, बाकी 400 रुपया आपके पास नेट आ जाएगा। उसमें से अराउंड 150 या 200 आपकी कॉस्ट आई होगी, और 200 जो है वो आपका प्रॉफिट होता ही होता है एक ऑर्डर में से।
और एक दिन में कम से कम 5 से 6 ऑर्डर तो आते ही हैं। अगर आपने फूड पांडा मेन्यू को अच्छे से मैनेज किया हो, तस्वीरें वगैरह पिक्चर्स अच्छी लगाई हो, डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हो, तो कोई बात नहीं कि आपके 7 से 8 ऑर्डर्स एक दिन में लाजमी आएंगे। उसमें कम से कम ऑर्डर आपका 600 रुपये का भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, और उसके ज़्यादा होने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो जितना बड़ा ऑर्डर उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। देखें जी, फॉर एग्जांपल आपकी एक दिन में 6 से 7 हज़ार रुपये की सेल होती है ना, तो उसमें से 2,000 रुपये या 2,500 रुपये फूड पांडा वाले ले लेंगे। बाकी 5 से 5,500 रुपया जो है वो आपके पास आएगा ही आएगा हर ट्यूसडे को। उसमें से आप 3,000 या 2,500 रुपये जो हैं वो फूड पांडा की मेन्यू प्रिपरेशन की कॉस्ट निकाल दें, जो चीज़ आपने प्रिपेयर की होगी। बाकी 2,500-3,000 रुपया जो है ना वो आपका एक दिन का नेट प्रॉफिट है। और आप उसको 7 दिन से मल्टीप्लाई करें तो 14-15 हज़ार रुपये भी अगर आपके बन जाते हैं तो वो नेक्स्ट ट्यूसडे को, हर ट्यूसडे को आपको मिल जाते हैं। यानी कि एक हफ्ते में आप 14 से 15 हज़ार रुपये कम से कम भी जो है आराम से कमा सकते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल है कि फूड पांडा क्या कोई मंथली या एनुअल चार्जेस भी लेता है? नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। फूड पांडा का कोई मंथली कोई एनुअल चार्जेस नहीं है। जस्ट वही रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है जो कि डिवाइस की आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि अराउंड 5,000 अगर आप अपनी डिवाइस यूज़ करते हैं, या 16,000 अगर आप फूड पांडा की डिवाइस यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं, तो आपको वन टाइम पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई भी हिडन चार्जेस, कोई भी मंथली या एनुअल चार्जेस नहीं होते। सिर्फ इसमें यह है कि वीकली आपको 200 रुपीज़ जो है वो आपको इंटरनेट की मद में उनको अदा करने होंगे। यानी कि जो वाईफाई आप यूज़ करेंगे, आपकी डिवाइस जो वाईफाई यूज़ करेगी, उसके 200 रुपीज़ पर वीक आपके कटते हैं, जो कि आपके प्रॉफिट के लिहाज से कुछ भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलता। मतलब एक महीने के 800 रुपीज़ वाईफाई के डिडक्ट होते हैं। इसके अलावा कोई भी आपके हिडन चार्जेस या कोई एनुअल या मंथली चार्जेस नहीं होते। अच्छा जी, अगला सवाल ये है कि क्या आपका अपना बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है या इजी पैसा में भी आपकी पेमेंट वसूल हो जाएगी? देखिए मेरी बहन, ऐसा है कि फूड पांडा होम शेफ रजिस्टर करते वक्त आपको अपना बैंक अकाउंट ही देना पड़ता है। वो चाहे आपका अपना हो, आपके हस्बैंड का हो, आपके भाई का हो, आप किसी का भी दे सकते हैं। क्योंकि फूड पांडा जो आपको पेमेंट भेजता है वो कभी भी इजी पैसा नहीं करता। इजी पैसा या जैज़ कैश ये इसलिए इस्तेमाल नहीं होते। इसके लिए आपका अपना बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो बैंक अकाउंट आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि सबसे अच्छी प्रेफरेंस तो यही है कि आप बैंक जाके या आप किसी भी बैंक जाकर अपना अकाउंट खुलवा लें। वो फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है, इसमें कोई कॉस्ट भी नहीं आती। उससे यह है कि आपकी टेंशन फ्री हो जाएंगी। आपकी जो भी पेमेंट आएगी, जो कि हर ट्यूसडे को आती है, वो आपकी डायरेक्ट आपकी अपनी बैंक अकाउंट में आएगी। इसके लिए आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा कि क्या मेरी पेमेंट आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। जैसी ही पेमेंट आपके बैंक में आएगी, आपको बैंक की तरफ से भी मैसेज आ जाएगा और आपको फूड पांडा की तरफ से भी मैसेज आ जाएगा कि हमने इतनी पेमेंट आपकी ट्यूसडे को आपको सेंड कर दी है। तो इन द नटशेल ये है कि आपका अपना बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, अपना हो या किसी का भी हो, लेकिन ईजी पैसा या जैज़ कैश इसलिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। अब एक और सवाल है, वो ये है कि अपना फ़ोन इस्तेमाल करने और फूड पांडा की डिवाइस इस्तेमाल करने में क्या फ़र्क है? क्या दोनों में कोई फ़र्क आता है? जी बिल्कुल, इसमें इतना कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं है। बस ये है कि फूड पांडा की जो डिवाइस है उसमें आपकी रिसीप्ट निकल आती है, जो कि रिसीप्ट आपके अपने रिकॉर्ड के लिए चले ज़रूरी है, लेकिन वरना एज सच उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपके पास अपना फ़ोन कोई फालतू अवेलेबल है जो कि आप यूज़ नहीं करते, तो वो आप सिर्फ 5,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा करके इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आपको 16,000 की डिवाइस लेनी पड़ेगी और काम उसका भी सेम है जो कि आप अपने फ़ोन से करेंगे। यानी कि बस वो आप समझ लें कि एक तरह का शशका है कि फूड पांडा की डिवाइस है, आपको एक खूबसूरत सा टैबलेट मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड आपकी अपनी डिवाइस होगी, उसके पैसे कम लगेंगे और काम वही तकरीबन सेम ही काम, ऑर्डर उसी आपकी अपनी डिवाइस पे आएगा, आपके अपने फ़ोन पे आएगा और वहीं से आपने ऐप के थ्रू उसको डिस्पैच करना होगा। यानी कि इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ शशका है। अगर तो आपको फूड पांडा का टैबलेट चाहिए तो आप 16,000 पे कर दें। अगर आपके पास अपना कोई अवेलेबल फ़ोन पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा जो आप इस मकसद के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, तो आप अपना फ़ोन इस्तेमाल कर लें। उसमें बस आपकी कॉस्ट का डिफरेंस आएगा। डिवाइस के लिए 16,000 है और आपके अपने फ़ोन के लिए 5,000 रुपीज़ है। अच्छा, एक और सवाल जो आज की वीडियो में आखिरी सवाल हम डाल रहे हैं वो ये है कि क्या हम जिस एरिया से ऑपरेट करते हैं क्या वो पूरा शहर कवर करता है? जैसा कि मेरी एक बहन ने सवाल किया है कि क्या पूरा कराची इसमें कवर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके एरिया से विद इन 7 टू 8 किलोमीटर्स का जो रेडियस बनता है, डायमीटर बनता है, उसमें जितने भी घर हैं, जितने भी सोसाइटीज़ हैं, वो सब इसमें कवर हो जाएंगी और वो काफ़ी बड़ा एरिया बनता है। 5 टू 7 किलोमीटर्स कोई छोटा एरिया नहीं होता। उसी एरिया में से आपको इतने ऑर्डर्स आ जाते हैं कि आपके दिन की अच्छी सेल्स हो जाती हैं और अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। बाकी ये है कि कोई भी रेस्टोरेंट होता है उसका जो डिलीवरी का रेडियस है वो 5 टू 7 किलोमीटर्स ही होता है। तो बस आप अल्लाह का नाम लेकर अपना काम शुरू करें और आपको इंशाल्लाह, अगर आपका एरिया अच्छा है, यानी कि काफ़ी मतलब यहाँ पे फूड पांडा की सर्विस अच्छी है, लोग ऑर्डर करते होते हैं फूड पांडा से, तो आपको लाजमी अच्छे ऑर्डर्स आएंगे और आपका अच्छा काम चल पड़ेगा।
तो चलिए फिर आज के लिए इतने सवाल ही काफ़ी हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द ही हम कल या परसों में नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, उसमें आपके मज़ीद सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और अगर आप खुद भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने सवाल के जवाब देंगे, जिससे आपके अपने सारे कंसर्न्स एड्रेस हो जाएंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।